हम देखने वाले हैं आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका नाम है सुपर टेबल्स। ये एक बाइनरी सर्च का प्रॉब्लम है हैकर अर्थ के अंदर। इस प्रॉब्लम में हमें क्या बोला हुआ है, मतलब इसमें हमें दो नंबर्स गिवन होंगे ए एंड बी, एंड वी हैव टू मर्ज द टेबल्स ऑफ ए एंड बी इन द सॉर्टेड ऑर्डर। ठीक है, मतलब जो ए की टेबल होगी और जो बी की टेबल होगी उन दोनों की टेबल्स को मर्ज करके उन सारे नंबर्स को सॉर्टेड ऑर्डर में अरेंज करना है। और उसके बाद जो भी नंबर्स डुप्लीकेट्स होंगे, डुप्लीकेट्स कौन से होंगे, किसी भी दो नंबर्स की टेबल्स में डुप्लीकेट कौन से नंबर्स होते हैं जो कि उन दोनों से डिविजिबल हो, तो वो नंबर्स को हमें क्या करना है, वहां से रिमूव करना है। मतलब डुप्लीकेट्स को हटा के उसे सिंगल नंबर, मतलब वो टेबल में एक ही बार आए उसे इस तरीके से अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, तो इस तरीके से वो जो टेबल होगी ना वो क्या कहलाएगी, वो एक सुपर टेबल कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसमें ए और बी दोनों के नंबर्स हैं। तो अब हमें ये पूछा जाता है कि वो जो टेबल बनेगी हमारी सुपर टेबल, उसमें से nth नंबर बताओ कौन सा होगा। अब जैसे एक बारी इनपुट को देख लेते हैं। इनपुट में क्या गिवन है हमें, हमें यहाँ पे चार टेस्ट केसेस है सबसे पहले, फिर नेक्स्ट लाइन में गिवन है ये ए 3 और बी 5 और फिर 2 जो है वो एन की वैल्यू है। तो अगर हम इसमें देखें जो 3 की टेबल है ना, जो 3 की टेबल है उसमें तो ये नंबर्स आ रहे हैं, एक्सप्लेनेशन में हमें बताया हुआ है कि ये तो 3 की टेबल के नंबर्स हो गए। फिर 5 की टेबल के नंबर्स ये हो गए, ये जो बी वाले के गिवन है। ठीक है, अब इसमें बोलना है कि जब हम इन दोनों टेबल्स को मर्ज करेंगे ना तो क्या नंबर्स बनेंगे हमारे, असेंडिंग ऑर्डर में हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले 3 आएगा, फिर 5 आएगा, फिर 6 आएगा, फिर 9 और फिर 10। ठीक है, तो इस तरीके से अरेंज करना है। और उसके बाद जो ये 15 आपको दिख रहे हैं ना, ये दो बारी, वो दो बारी क्यों आ रहा है, क्योंकि एक बारी तो 15 जो है वो 3 से डिविजिबल भी है और फिर वो ये बी से डिविजिबल भी है, मतलब 5 से। तो इसको हमें क्या करना है, इसमें जो डुप्लीकेट्स आ रहे हैं ना, जो दोनों नंबर से डिविजिबल है, उसको क्या करना है, सिंगल नंबर से रिप्लेस करना है, मतलब डुप्लीकेट्स हटाने हैं। तो बेसिकली ये जो दो बार 15 आ रहा है ये सिर्फ एक बार ही लिखा जाएगा इसमें। ठीक है, तो ये तो हमने समझ लिया कि अब मतलब किस तरीके से हमें सुपर टेबल बनानी है। अब सुपर टेबल बनाने के बाद हमें जो एन की वैल्यू गिवन है ना, हमें वो nth नंबर फाइंड करना है टेबल में। अब जैसे यहाँ 2 गिवन है तो जो टेबल में सेकंड नंबर होगा हमें वो प्रिंट करना है। जैसे सेकंड नंबर यहाँ क्या है, 5। अब ऐसे ही अगर हम नेक्स्ट वाले इसको देखें टेस्ट केस, तो इसमें भी नंबर सेम है पर हमें कौन सा एन चाहिए, थर्ड। तो इसमें थर्ड नंबर कौन सा होगा, 6, तो हमें 6 प्रिंट करना है। ऐसे अगर हम आगे को देखें 2 3 4, तो 2 3 4 में भी अगर मैं आपको समझा दूं ऐसे, तो 2 3 4 ले लेते हैं और 2 3 6, इन दोनों को मैं आपको अलग से समझा देता हूँ। 2 3 4 और 2 3 6। ठीक है, ये क्या हो गया, ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये एन हो गया। ठीक है, तो 2 मतलब 2 के कौन से नंबर्स होंगे, 2 4 6 8 ऐसे करके। ठीक है, और 3 के कौन से नंबर्स होंगे, 3 6 9 12। अब क्या होगा ना कि अब हमें इन दोनों को मर्ज करना है। तो मर्ज करने के बाद ये जो नंबर्स है, ये टेबल जो है ये मर्ज करने के बाद क्या बनेंगी, 2 3 4 6 9 12। अब ये देखना यहाँ पे दो बारी 6 आ रहा था तो मैंने सिर्फ एक बारी लिखा है क्योंकि मैंने डुप्लीकेट्स को रिमूव करके सिर्फ सिंगल टाइम लिखा है। ठीक है, तो ये हमारी क्या बन गई, सुपर टेबल बन गई। अब सुपर टेबल में से हमें फोर्थ नंबर फाइंड करना है। फोर्थ नंबर कौन सा होगा, 6। तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो नंबर आया आउटपुट में वो भी 6 है। ठीक है, एक बार इसको और देख लेते हैं, लास्ट टेस्ट केस को हमारे। तो इसमें क्या है, ये ए है, ये बी है और ये एन है। ठीक है, तो इसमें भी वही करना है, मतलब सारे नंबर सेम है ए और बी, बस हमें फोर्थ के लिए कौन सा नंबर चाहिए, 6 नंबर। तो 6 नंबर कौन सा है इसमें, 12। ठीक है, तो यहाँ मे बी आई मिस्ड इट, हाँ हाँ, यहाँ पे एक नंबर होगा, ये 8 आएगा इधर। ठीक है, तो इसको नहीं, हमें बोलना है ये जो नंबर होगा ना, जैसे फोर्थ नंबर तो यही होगा 6, फिर फिफ्थ नंबर 8 हो जाएगा और ये जो सिक्स नंबर है ये क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आने वाला है, 9। ठीक है, तो यहाँ पे 9 आ गया इसका आंसर। तो ये तो हमने समझ लिया कि क्वेश्चन को मतलब सॉल्व कैसे करना है, हमने ये समझ लिया कि क्वेश्चन में क्या करना है, सुपर टेबल किस तरीके से बनेगी। अब एक बार इसकी अप्रोच समझते हैं कि अप्रोच में करना क्या है हमें। हमें अगर n की वैल्यू गिवन, तो n बेसिकली है क्या, जैसे मान लो अगर हमें ये बोला है कि 15 की जैसे 5 की टेबल में बताओ कि 15 जो है वो मतलब किस पोजीशन पे आएगा बेसिकली। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यही तो बोल सकते हैं ना कि 15 बाय अगर 5 करें तो वो 3 आएगा, यानी कि जब हम 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तब 15 आएगा। ठीक है, तो ये जो 3 है इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ये वही तो है n की पोजीशन। अगर मेरे से कोई पूछ ले कि 5 की टेबल में n अगर 3 गिवन है ना, तो मेरे को बताओ अगर n को मैं सिंपली पोजीशन ले लूं कि 5 की टेबल में थर्ड पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, तो वो कौन सा होगा, वो 15 ही तो होगा क्योंकि 5 10 और 15। ठीक है, तो अब हमें ना यही चीज मतलब ध्यान में रखनी है कि हमें जो ये n है ना, ये बेसिकली पोजीशन पूछी हुई है टेबल में। अब वो टेबल जो है वो चाहे ए की हो, चाहे ए बी की हो, चाहे बी की हो, किसी की भी हो, हमें बस पोजीशन बतानी है टेबल में उस नंबर की। ठीक है, यानी कि उस पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा हमें ये बताना है। तो अब हमें पोजीशन बतानी है तो हमें ये डिवाइड वाला मतलब काम तो करना ही पड़ेगा। अब हमें बस ये चूज करना है कि हमें किस नंबर को किस नंबर से डिवाइड करना है। तो अब क्योंकि हमें जो नंबर है, मतलब जो ऊपर रखना है हमें नंबर, वो तो वो नंबर होगा ना जो कि हमें चाहिए।
मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ये जो 15 है ये कौन सा नंबर है जो कि ए एंड बी मतलब दोनों की टेबल में आए, मतलब ए एंड बी कह रहा हूं मैं, यानी कि जो ए की टेबल में है और बी की टेबल को मर्ज करने के बाद आएगा, ठीक है, ये वो नंबर हो गया। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे हमसे ये बोला है कि 2 की और 3 की टेबल फाइंड करनी है, तो 2 4 6 और 8 हो गया, ठीक है। और हम ऐसे कह सकते हैं कि अगर 3 की टेबल में लिख रहे हैं तो ये मैंने ये कर लिया, ठीक है। तो अगर या इसको मैं 10 और 12 भी ले लेता हूँ, ठीक है। तो अगर मेरे से कोई पूछ रहा है कि भाई n की वैल्यू अगर 5 होती तो बताओ, तो अगर n की वैल्यू 5 होती इस केस में, तो मैं क्या करता, मैं पहले ये देखता कि मान लो मेरे को ये भी तो पता होना चाहिए कि अगर n की वैल्यू 5 है यानी कि फिफ्थ नंबर मेरे पास, अगर मेरे को 2 की टेबल में ही फाइंड करना होता तो वो कौन सा आता। तो अगर मेरे को 2 की टेबल में ये फाइंड करना है तो मेरे पास क्या नंबर आता, 5। मतलब ये जो 2 की टेबल में जो नंबर है बेसिकली, मान लो मैंने कोई एक रैंडम नंबर अप्रोच किया, इसको मतलब किस तरीके से अप्रोच करेंगे ये ध्यान से समझते हैं कि एक बार ना इसको कंस्ट्रेंट्स को समझ लेते हैं, तभी आपको समझ आएगा इसमें क्या करना है, क्योंकि कंस्ट्रेंट्स जो है ना वो काफी मतलब हेल्प कर रहे हैं इस क्वेश्चन में। क्योंकि देखो यहाँ पे जो n की वैल्यू है जो मैक्सिमम हमसे क्वेरी पूछी जा सकती है वो कहाँ तक जाएगी, रेंज उसकी वो जा रही है 10⁹ तक, ठीक है। तो हम इसमें जो ऑर्डर ऑफ n तो लगा नहीं सकते, हमें इसे log n में अप्रोच करना पड़ेगा और ऊपर से हर एक टेस्ट केस के लिए भी करना है, तो इसमें तो log n अप्रोच में ही करना पड़ेगा। अब log n अप्रोच है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, बाइनरी सर्च लगा के देख सकते हैं। अब वो बाइनरी सर्च लगेगा कैसे, यहाँ ये देखते हैं, ठीक है। अब बाइनरी सर्च यहाँ इस तरीके से लगेगा क्योंकि जो हमें मैक्सिमम रेंज है वो तो गिवन है कि n की वैल्यू मैक्सिमम इतनी हो सकती है, लेकिन एक बात ध्यान रखने वाली है कि हम n की वैल्यू 10⁹ नहीं ले सकते, मतलब जो मैक्सिमम है वो 10⁹ नहीं होगी। क्यों? क्योंकि n तो क्या है, ये तो पोजीशन है ना, ये तो पोजीशन है, लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है आंसर में, हमें रिटर्न तो वो करना है ना जो कि उसकी वैल्यू होगी। तो जो पोजीशन है वो तो कम होगी, लेकिन जो वैल्यू होगी उस पोजीशन पे वो तो काफी ज्यादा हो सकती है ना। तो जब पोजीशन ही 10⁹ जा रही है तो वैल्यू तो काफी बड़ी जा सकती है। तो इसलिए हम इसकी रेंज जो है वो एल एल मैक्स, मतलब जो लॉन्ग में भी मैक्सिमम वैल्यू होती है ना वो लेंगे, जिससे कि हमारा क्या है जो आंसर है ना वो रेंज में आ जाए पूरा, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि हम इसकी हाई और लो वैल्यू क्या लेंगे। अब अगर मान लो जैसे हमने कोई मिड वैल्यू नंबर लिया, ये मिड क्या है, हमने वो नंबर ले लिया जो हमें मान लो ये हमारा आंसर हो सकता है पॉसिबल, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, अगर मान लो मेरे को ये पॉसिबल आंसर है, ठीक है, तो अब मेरे को अगर ये पॉसिबल आंसर निकालना है, जैसे मैं मान लो कि कैसे अप्रोच करते हैं, मान लो मैंने 2 की टेबल में ही ले लिया 4 6 है ना, ये 6 ले लिया और 3 की टेबल में 6 ले लिया। तो अगर मैंने मिड की वैल्यू को 6 अप्रोच किया, ठीक है, मैंने अज्यूम कर लिया कि मेरी मिड की वैल्यू अभी 6 है, तो मेरे को बताना है कि इन दोनों का जब मर्ज होके जो वैल्यू जो टेबल बनेगी ना, जो कि क्या बनेगी 2 3 4 और 6, तो 6 जो है वो कौन सी पोजीशन पे है मैं ये निकाल रहा हूँ पहले, ठीक है। तो अगर मैं इसको मतलब निकालना चाहता हूँ तो कैसे निकल सकता है ये, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे ये जो मिड वैल्यू है अगर मैं इसको एक नंबर से डिवाइड करूं, यानी कि सबसे पहले मैंने ए से डिवाइड किया तो मिड को, तो कितना आएगा ये 6/2 कितना आएगा 3, यानी कि इसका क्या मतलब है कि 2 की टेबल में जो 6 है वो कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, थर्ड पोजीशन पे। और उसके बाद जो 3 की टेबल है उसमें कौन सी पोजीशन पे आएगा, वो सेकंड पोजीशन पे, ठीक है। तो ये तो हमने समझ लिया कि ये जो नंबर है मतलब इस तरीके से पोजीशन पे आ रहे हैं, लेकिन अब ये जो हमारे डिवाइड करके नंबर आ रहे हैं मतलब ये ऐसे पोजीशन बता रहा है ये, इसमें ऐसा भी तो हो सकता है कि किसी भी एक मतलब इस टेबल में बीच में किसी भी एक पोजीशन पे जो नंबर है वो यहाँ पे भी आ रहा हो, जैसे यहाँ पे 6 ही आ रहा है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये तो वो सारे नंबर्स मतलब ले लेता है जो कि इससे डिविजिबल है और ये वो सारे नंबर्स लेता है जो इससे डिविजिबल है बीच में भी। अब वो ये तो नहीं चेक कर रहा ना कि वो इससे डिविजिबल ना हो, तो हमें क्या करना है उन नंबर्स को हटाने के लिए क्या करना है, जो नंबर इन दोनों से डिविजिबल हो उनको क्या करना है वहां से माइनस करना है। अब दोनों से डिविजिबल होने का क्या मतलब है कि उनका एलसीएम जो होगा वो उससे डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे इन दोनों का एलसीएम कितना होता है, एलसीएम ऑफ 2, 3 क्या होगा 6 ही तो होगा। तो हमें वो नंबर्स हटाने हैं जो कि क्या हो 6 से डिविजिबल हो। तो अगर मेरा मिड जो है वो नंबर 6 था तो मैंने 6/6 किया, मैंने बोला कि एक ही नंबर है जो कि इन दोनों से डिविजिबल हो रहा है, तो मैंने उसको क्या कर दिया माइनस कर दिया। क्यों? क्योंकि वो नंबर एक बार ही 2 की टेबल में भी आ रहा था 3 की टेबल में भी आ रहा था, लेकिन मुझे तो एक ही बार चाहिए ना वो, तो मैंने क्या किया एक बार माइनस कर दिया किसी भी एक टेबल से, ठीक है। तो अब जैसे अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो 2 प्लस मतलब 3 तो ये हो गया और -1 कर दिया मैंने। तो अब ये जो नंबर आएगा ना ये कौन सा आएगा, ये चार वो नंबर आएंगे जो कि मेरे 2 से डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है, और उनमें जो दोनों मतलब दोनों कॉमन आ रहे हैं ना जो डिवाइड होके वो सिंगल टाइम आ रहे हैं, ठीक है। मतलब मैंने डुप्लीकेट्स भी रिमूव कर दिए। तो ये चार तो वो आ गया। इस चार का क्या मतलब है कि जो मेरा ये 6 है ना वो 2 और 3 दोनों की जब मैं टेबल बनाऊंगा मर्ज करके तो वो कौन सी पोजीशन होगी, वो फोर्थ पोजीशन होगी 6 की। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। तो एक बार दोबारा समझ लेते हैं कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक रेंज बनाएंगे, ठीक है। रेंज कहां से कहां तक जाएगी, जो n की मिनिमम वैल्यू है और जो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, मैक्सिमम वैल्यू जो कि कहां तक जा सकती है 10⁻18, मतलब हमने मैक्स ले लिया, ठीक है। क्योंकि जो n की वैल्यू है वो तो 10⁹ जा रही है, वो क्या है पोजीशन है, वो ये याद रखना वो पोजीशन है।
लेकिन हमें रिटर्न क्या करना है, वी हैव टू रिटर्न द वैल्यू एट दैट पोजीशन। तो वैल्यू बड़ी हो सकती है, इसलिए हमने उसको रेंज को मतलब मैक्सिमम ले लिया लॉन्ग की रेंज में, ठीक है। अब क्या करना है कि जो भी हमने मान लो मिड अज्यूम किया, अब हमने मिड ये अज्यूम कर लिया कि ये जो मिड है ना यही हमारा पॉसिबल आंसर हो सकता है। तो मैंने क्या किया, अब अगर ये पॉसिबल मेरा नंबर हो सकता है जो कि क्या है, जो कि मेरी एन की एनथ पोजीशन पे हो, ये मान लो मैंने अज्यूम कर लिया कि ये जो पोजीशन है ना इसकी एनथ है। एनथ पोजीशन मतलब जो कि ए और बी दोनों की टेबल को मर्ज करेंगे ना जब, तो उसकी एनथ पोजीशन पे होगा, मैंने ये अज्यूम कर लिया। तो उसको निकालने के लिए क्या करूंगा मैं कि अगर मान लो मैंने नंबर फाइंड कर लिया, मैंने मिड है ये, ठीक है। अब मैं ये भी तो फाइंड करूंगा कि ये जो मिड है ये ए की कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, तो मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने मिड डिवाइड बाय ए किया, तो मेरे को ए की टेबल में ये मिड कौन से नंबर पे आ रहा है ये पता चल गया, ठीक है। और उसके बाद मैंने क्या किया, इसको ऐड किया बी की मतलब जो पोजीशन है उससे, और मैंने माइनस कर दिया किससे, जो इन दोनों से डिविजिबल है, मतलब उन नंबर्स के, जैसे मैंने अभी बताया था, जो कि क्या होगा, इनका एलसीएम होगा ए और बी का। तो ये जो ऐड होके नंबर आएगा ना, बेसिकली ये मेरे को वो पोजीशन देगा जो कि क्या हो, इट रिटर्न्स द पोजीशन इन टेबल ऑफ बोथ ए एंड बी, ठीक है। जो ए और बी दोनों की टेबल आएगी ना उसमें क्या पोजीशन होगी इस मिड नंबर की, हमें ये यहाँ पे पोजीशन में रिटर्न कर देगा, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, अब मेरे को कुछ नहीं करना, बस मैं सिंपली इसे कंपेयर कर लूंगा कि अगर मेरी पोजीशन जो है वो बराबर आ रही है इनके, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिंपली आउटपुट कर दूंगा, अपने आंसर को सी आउट कर दूंगा। और अगर कम आती है, जैसे पोजीशन अगर कम आती है, तो इसका क्या मतलब है कि अगर मेरी पोजीशन कम आ रही है, यानी कि जो मेरा ये जो नंबर बन रहा है एनथ नंबर है ना, ये मेरा कम बन रहा है, और मेरे को चाहिए क्या, मेरे को ज्यादा नंबर मतलब बड़े नंबर चाहिए, समझ रहे हैं। मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लो जैसे मेरे को ये समझ लो कि मेरे को जैसे मान लो मेरा जो नंबर है ना, मेरा भी मिड यहाँ पे है ना, और मेरे को एन की वैल्यू यहाँ पे मांगी हुई है, ठीक है। मेरे को एन को बोला है कि यहाँ पे निकालो, यहाँ पे क्या आएगा। तो अगर मेरा नंबर छोटा आ रहा है ना, तो ये तो मेरी पोजीशन कम आ रही है, लेकिन मेरे को कौन सी पोजीशन चाहिए टेबल में, ज्यादा चाहिए। तो मैंने उस टेबल में क्या पोजीशन होगी वो तो निकाल ली, लेकिन क्या वो एन के बराबर है, अगर छोटी है तो मेरे को उससे बड़ी वैल्यू चाहिए। बेसिकली मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे मान लो मैंने ये किया है ना, मेरी मान लो टेबल आ गई मर्ज करने के बाद, अभी मतलब इसे ऐसे अज्यूम कर लो कि ये दो नंबर्स के मर्ज करने के बाद ये टेबल आई है। तो मैं अभी मान लो मेरा मिड जो है ना वो यहाँ पे है, मैंने देखा कि ये जो नंबर है तो 4 बन रहा है, लेकिन मतलब जो मैंने मिड चूज किया था ये तो 4 है, तो उसकी पोजीशन तो सेकंड आ रही है, लेकिन मेरे को एन की वैल्यू क्या है, मेरी एन की वैल्यू तो 4 है, तो मेरे को पॉसिबली तो ये आंसर चाहिए था, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, अगर ये नंबर छोटा आएगा ना, तो मैं क्या करूंगा, अपनी रेंज को बढ़ाऊंगा। रेंज को कैसे बढ़ा सकता हूँ, अपनी लो को इंक्रीज करके, ठीक है, मिड प्लस वन करके। और अगर मेरा नंबर बड़ा आता है, जैसे मैंने मान लो एन की वैल्यू 4, मैंने मतलब मेरी एन की वैल्यू यहाँ पे पोजीशन जो है ना 4 आई, लेकिन मेरे को नंबर कौन सा चाहिए था, मेरे को नंबर तो ये चाहिए था 6, तो इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए थी 3। तो इसलिए मैं क्या करूंगा, इस केस में अगर उल्टा हो जाएगा, सिंपली अगर पोजीशन बड़ी आएगी तो मैं क्या करूंगा, अपनी रेंज को कम कर दूंगा। रेंज कम कैसे करेंगे, हाई को मिड बना के, ठीक है। तो बस इतना ही करना है हमें इस क्वेश्चन में। अब चलते हैं अपने कोड की तरफ, देखते हैं कि इसको कोड कैसे कर सकते हैं। तो कोड करने के लिए हम सबसे पहले अपने नंबर ऑफ टेस्ट केसेस या इनपुट ले लिए, फिर ए बी एन ले लिया। फिर मैंने वही बताया था कि हमने यहाँ पे हाई को ये एल एल मैक्स क्यों लिया है, ठीक है। दूसरी बात, फिर हम क्या करेंगे, कैल्शियम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम भी मैंने बताया था हमें जरूरत पड़ेगी आगे चल के। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने अपना बाइनरी सर्च का एल्गोरिथम यहाँ पे लगाया व्हाइल लूप के अंदर, मैंने मिड निकाला, मिड निकाल के मैंने चेक किया कि क्या मेरी ये जो मिड की वैल्यू है, मैंने इसको काउंट फंक्शन में लिया बेसिकली, क्या मेरी ये मिड की वैल्यू जो आ रही है, देखते हैं कि सबसे पहले मिड की वैल्यू रिटर्न क्या कर रहा है, देखते हैं। जो ये रिटर्न करेगा ना, ये क्या होगा, ये जो मतलब मिड जो है ये मैंने यहाँ पे एन ले लिया, ठीक है। अब मतलब ये जो एन वाला नंबर होगा ये बता देगा, ये एन बाय ए क्या बताएगा, ये तो ए की टेबल में उसकी पोजीशन बताएगा, ये बी की टेबल में उसकी पोजीशन बताएगा, और ये वो नंबर्स बताएगा जो कि क्या हो, ए और बी दोनों से डिविजिबल। तो वो क्या होंगे, वो रिपीट करेंगे, तो उनको बस हटा देंगे वहां से एक किसी भी एक में से। तो हम माइनस कर दिया। तो अब ये ओवरऑल क्या देगा, ये ओवरऑल वो पोजीशन देगा जो कि क्या हो, ए और बी दोनों की टेबल में आएगा उस नंबर के, ठीक है। कि वो नंबर जो है वो ए और बी दोनों की टेबल जब हम बनाएंगे तो वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, वो यहाँ रिटर्न हो जाएगा। तो अब हम कंपेयर करेंगे, क्या वो जो पोजीशन है, क्या वो मांगी हुई वही एन की पोजीशन है। अगर वो उससे छोटी आती है तो हम अपने लो को इंक्रीज कर देंगे, अगर बड़ी आती है तो हाई को मिड बना देंगे। बस इतना ही करना है हमें इस क्वेश्चन में, और लास्ट में हम किसी को भी आउटपुट कर देंगे। क्यों, क्योंकि हमारा लूप तो तभी टर्मिनेट होगा जब दोनों बराबर हो जाए, तो हम लो या हाई किसी को भी एक आउटपुट कर देंगे, सेम ही आंसर आएगा। तो बस हमें इतना ही करना था इस क्वेश्चन में।